पार्टी को अचानक क्या हो गया है? पहले जजेस की उम्र बढ़ाने की बातें, फिर ये भी कहा गया कि कोई भी चीफ जस्टिस लगा दे हमें फर्क नहीं पड़ता। फिर बिलावल साहब ने ये भी कहा कि काजी फायज ईसा का होना बहुत ज़रूरी था तरमीम के लिए। और अब जब मौलाना ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह के नाम पर इत्तफाक किया गया लेकिन वादे की पासदारी नहीं हुई, क्या ऐसा ही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कसूर बस यही है कि वो चाहती है कि आइन पर अमल हो, मीसाक जमहूरियत पर अमल हो और जो हमारा मंशूर है उस पर अमल हो। और आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हर जगह पे गए, बार्स में गए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबसे मुशावरत की, मौलाना साहब के साथ साथ इवन पीटीआई वालों से भी उन्होंने जो है बात की ताकि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो। और जो असल मसवदा कह लें जिसका सब जिक्र करते हैं, जो अमेंडमेंट्स थी उनमें बहुत ज़्यादा चेंज किया गया उनको, सबके साथ मुशावरत के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब, पीटीआई के लोगों की सजेशंस भी थी, दीगर लोगों की भी। और फिर बल्कि आपको याद होगा कि जिस दिन मौलाना साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने मिल के प्रेस ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि हमें अमेंडमेंट्स पे कोई एतराज़ नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, बल्कि हमें उस पर ज़रूर एतराज़ है जो तरीक़ेकार है या टाइमिंग है। तो हमने तो एक सीधी बात की, अगर चेयरमैन ने कहा काजी फायज ईसा साहब के लिए, तो ये हकीकत है काजी फायज ईसा का कसूर ये है कि उसने जो पावर्स थे, जो जुडिशरी की तरफ से ये जो तहरीक चली थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दिनों में, जब कहा जाता था रियासत होगी माँ की जैसी, अगर ये कामयाब हो गई, फिर क्या हुआ? रियासत माँ की जैसी हो गई, मजलूमों को इंसाफ मिल गया। लेकिन एक इदारे में या एक शख्सी एक बहुत ज़्यादा ताकत ज़रूर आ गई वहाँ पे, जो तवाज़ुन था वो आपने देखा कि पार्लियामेंट और उसमें एक बड़ा वाज़े फ़र्क आया। बल्कि ये तक किया गया कि प्राइम मिनिस्टर्स को भी घर भेजा गया, एक प्राइम मिनिस्टर को ख़त ना लिखने की, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली आपने। और फिर और भी बहुत सारे इस तरह के फैसले आए। और लेकिन काजी फायज ईसा वो थे जिन्होंने वो 100 मोटे के इख्तियारात ख़त्म किए, शख्सी जो वो लेते थे, जो भी जस्टिस साहिबान थे, या उन्होंने अपने इख्तियारात नीचे दिए। और ये जो अमेंडमेंट्स आ रही थी, वो चेयरमैन साहब ने इस पैराए में कहा कि जब 18वीं अमेंडमेंट आई थी तब हमें ये मैसेज आया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जो उस वक्त के थे, कि अगर आपने ये अमेंडमेंट भी उसमें शामिल की तो हम सारी को नल एंड वाइड कर देंगे। अच्छा। लेकिन काजी फायज साहब ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने इख्तियारात नीचे दिए। उन्हीं की वजह से इलेक्शन मुमकिन हुए, बहुत सारे फैसले हैं। अब जो लोग कहें, हमें तो बड़ा अदब व एहतराम है अदालतों के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विक्टिम भी रही है बहुत ज़्यादा अदालतों की, लेकिन हम बहुत एहतराम करते हैं। बिल्कुल ठीक है।